हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार भाई। लाखों भारतीय कश्मीरियों को आर्मी में अप्लाई करता देख और भाई भारतीय आर्मी ज्वाइन करने का जज्बा देख पाकिस्तानियों के कलेजे पर चल गई छुरियां। लाखों आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीरी। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो यार, ये क्या सीन निकल कर आ रहा हो यार, ये क्या हो गया कश्मीर में। यहाँ पे तो बोलते हैं भाई उधर की आर्मी कश्मीरियों पे जुल्म करी और वही वो कश्मीरी खुद अपनी फौज में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं। ये क्या सीन है भाई। वॉच करते तो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो कौन करते स्टार्ट। हमारे पॉलिटिक्स और हमारे बड़े भी यही बताते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है और कश्मीरियों पर जुल्म करने वाला कौन है, वो इंडियन आर्मी। फिर क्या वजह है कि कश्मीरी यूथ में इतने ज्यादा मेजोरिटी लोग हैं जो कि इंडियन आर्मी के में अप्लाई करते हैं। इंडिया में जो स्कीम आई है अग्निपथ, वो क्या है भला? वो स्कीम ये है कि 4 साल के लिए एक फौजी को रखो, बाद में उसको अग्निवीर बना दो, वो 15 साल के रेडी रहे, उसको रिटायर कर दो और वो सिस्टम में जाए, जाके वो अच्छे तरीके से डिलीवर करे। वो एक डिसिप्लिन मैन पावर है आपके पास, डिसिप्लिन मैन पावर है ना। चाइना को डराना होता है, चाइना को घेर के धमकाना होता है। वो लड़ने वाले लोग नहीं, वो फेसबुक पे फोटो लगाने वाले लोग हैं, वो लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं है। इंडिया के लिए अमेरिका अपने ही बनाया हुआ कानून बदलता है, लेकिन तुर्की के लिए नहीं बदलता। सो अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना है जहां पे दुनिया में सीरियस ले। हालात इस नहज पर हैं कि मईशत किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी इंतहाओं को छू रही है। पाकिस्तान ने रवा माली साल में करीबन 41 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी है। कश्मीर से कोटा भेजा हज के लिए, इंडिया उनको जो पंडित वेलकम कर रहे हैं। अब हालत इतनी खराब होगी, उन्हें अब टैंकें निकालनी पड़ी। टैंकें निकालने का मतलब क्या है? टैंकें अगर याद हो आपको, चाइना ने पहले भी निकाली थी तिनानमेन स्क्वायर में। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथी, मेरे जैसे कई लोग जो है ना, वो इसी प्लान में हैं कि हम कोशिश करें कि चले मूव कर जाएं, क्योंकि अब आने वाला फ्यूचर नजर नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत के कश्मीर की तरफ से आ रही है खबर के बारे में, जिसको सुनकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंची है। दरअसल खबर ये है दोस्तों कि भारत के कश्मीर के जो युवा है वो भारत की अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाह रहे हैं। अब अग्निवीर स्कीम क्या है दोस्तों, हम सबको पता है कि जो भी युवा होते हैं वो भारतीय सेना के अंदर 4 साल के लिए प्रवेश कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों कश्मीर के युवाओं में भारत की सेना में जुड़ने का क्रेज अब बढ़ता जा रहा है। अब ये खबर सुनकर सीधी सी बात है कि पाकिस्तान मीडिया को तकलीफ तो होगी, क्योंकि वो हमेशा से यही दुनिया को बताने की कोशिश करते रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते रहते हैं कि भारत की सेना तो जुल्मी है, वहाँ के लोगों पे अत्याचार करती है। और अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता तो कश्मीर के युवा क्यों भारतीय सेना में जुड़ना चाहते। फिलहाल दोस्तों इसी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। हम सोशल मीडिया के थ्रू यही बात देखते हैं और हमारे पॉलिटिक्स और हमारे बड़े भी यही बताते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है और कश्मीरियों पर जुल्म करने वाला कौन है, वो इंडियन आर्मी। फिर क्या वजह है कि कश्मीरी यूथ में इतने ज्यादा मेजोरिटी लोग हैं जो कि इंडियन आर्मी के में अप्लाई करते हैं। हमें लोगों को यही दिखाया जाता है, बताया जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम यही देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर वो जुल्म कर रहे हैं तो कश्मीरी जो बच्चे हैं, यूथ है उनकी, वो इंडियन आर्मी में जाके अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान इसके 2 पर्सपेक्टिव है मेरे लिहाज से। एक पर्सपेक्टिव है जो मुआशी लिहाज से अगर कोई मतलब कमज़ोर है, कोई भी है जिसको अर्निंग नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसको एक सिक्योरिटी लगती है कि चलो आर्मी में चले जाएं, वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ कमा सके, कुछ फैमिली को दे सके। दूसरे है रेडिकलाइजेशन। अब कुछ रेडिकल लोग भी हैं, ऑब्वियसली कहीं पर कोई जुल्म होता है, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ मसाइल हैं जो हमारे सदर्न पार्ट में, वहाँ पर भी ऐसे है कि कोई अग्रीड कोई फैमिली है तो उसके बच्चों ने कोई वेपन उठा लिए, तो इसी तरह वहाँ भी जो अग्रीड फैमिली हैं उनके बच्चे वेपन उठा लेते हैं। तो ये दोनों अप्रोच वहाँ पर है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हम पाकिस्तानी, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात क्लेम की कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी और इंडिया की पॉलिसीज बहुत अच्छी है। जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ से पाकिस्तानी जो है बाहर के मुल्क में मूव करते हैं, क्या ये बात ठीक है? क्या आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में या बाहर के मुल्कों में ज़्यादा है? क्या हम लोगों को इस तरह हमारी हुकूमत को काम नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का सोचें? बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं। ये तो पहला देखें, ये तो प्री रिक्विजिट है कि अगर स्टेट की मशीनरी आवाम के लिए कुछ कर रही है, इंस्टीट्यूशन डेवलप हैं, इंस्टीट्यूशन जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर हो रही है। जैसे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, हमारा जो CPEC का प्रोजेक्ट है, अगर CPEC को अच्छी तरीके से कामयाब करते और उसी तरह से हर जगह पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनती और हमारे जो हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें ब्रेन ड्रेन की ज़रूरत नहीं थी।
इसीलिए अब ब्रेन ड्रेन इसीलिए होता है ना कि एक कोई भी अब जैसे अभी महंगाई होगी यकदम, मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथी मेरे जैसे कई लोग जो है ना वो इसी प्लान में हैं कि हम कोशिश करें कि चले मूव कर जाएं, क्योंकि अब आने वाला फ्यूचर नजर नहीं आता। पाकिस्तान को एक डायरेक्शन दें, क्योंकि इस वक्त अरसलान साहब हमें डायरेक्शन चाहिए। आज अमेरिका ने अपना कानून बदल लिया है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, जबकि अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दी, क्योंकि S-400 सिस्टम इंडिया भी लेता है और टर्की भी लेता है। इंडिया के लिए अमेरिका अपना ही बनाया हुआ कानून बदलता है, लेकिन तुर्की के लिए नहीं बदलता। सो अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना है जहां दुनिया में सीरियस ले। मिडिल ईस्ट में देखें, इंडिया को अमेरिका मिडिल ईस्ट में उठा के एक बड़ा पार्टनर बना रहा है, और हम आज भी लड़ रहे हैं कि पावर किसके पास होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है। हमारी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हम $1 अरब $1.5 अरब पे आज भी तरले कर रहे हैं, तरस रहे हैं, और IMF तो आपको और बड़ी डिमांडें कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि हमें बताएं कि आपने हमारे साथ किस तरह चलना है, वो तो कह रही है जो चीन को आपने पैसे देने हैं हमारे साथ, वो भी आपका पॉइंट आ गया। अब वही चाइना पूरी आबादी को बंद करा, इकोनॉमी को रोक रखा। चाइना का दिन ब दिन इकोनॉमिक आउटलुक और नीचे हो रहा है, और 3.5-4 की बातें हो रही है, नीचे आ रही है। चाइना में आप जानते हैं कि 150 बिलियनर गायब है। अब ये जो आप सड़क पे आए टैंके, हमने आपको फगर भाई आपकी हमारी पहले बात हुई थी कि पहले उन्होंने वो PP सूट लगा के कलाशनिकोव वाले बंदे डिप्लॉय कर दिए, वहां बात नहीं बनी, लोगों ने रेजिनमेंट किया। और पीछे आपको याद होगा करीब 15 दिन पहले 20 दिन पहले चाइना के जितने रूरल बैंक से वहां ATM ने पैसा देना बंद करे, रूरल बैंक से पैसा देना बंद कर दिया। वहां जब लोग सड़कों पे आए, खूब हल्ला हंगामा हुआ। अब कितने मरे, कितनी गोलियां चली, ये ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा, वहां से खबर निकल। अब हालत इतनी खराब होगी, उन्हें अब टैंके निकालनी पड़ी। टैंके निकालने का मतलब क्या है? टैंके अगर याद हो आपको, चाइना ने पहले भी निकाली थी तिनानमेन स्क्वायर। अच्छा, ये तिनानमेन स्क्वायर वाली ये घटना है, वो वाली धमकी जो है, वो वाला जो देखो ना भाई, मतलब सिचुएशन है, उसको क्रिएट किया जा रहा है। तिनानमेन स्क्वायर में भी पहले टैंके निकाली थी, अंदाजा लगाओ भाई साहब। और वहां पर कश्मीर में देखो लाखों कश्मीरी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। वहां पर स्कीम लॉन्च हो चुकी है अग्निवीर के नाम से, और वहां पर 4 साल के लिए कश्मीरी अप्लाई कर रहे हैं। लाखों के भाई साहब हम अग्निवीर की सेना में शामिल होकर 4 साल तक इंडियन आर्मी में अपने भाई साहब अपनी जान दे देंगे। लेकिन भाई साहब इंडियन आर्मी में हम जाएंगे, और भाई उसके बाद जो उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज होंगी वो अलग। उसके बाद वो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज में जा सकते हैं। उसके बाद वो भाई इंडियन आर्मी में खुद भी जा सकते हैं। वो रहेंगे भाई साहब जिसका शौक होगा, और वो रहेगा। इधर हम पाकिस्तानी मुल्क से, अपने देश से भागने का सोच रहे कि हम इस देश से बस जिंदा बच के कहीं ना कहीं भाग सकें। यहाँ पे तकरीबन हर पाकिस्तानी की यही सोच है कि इस देश से हम जिंदा भागें, हमें इस देश में मरना नहीं है। यार 75 साल हो गए हमें कश्मीर के पीछे उन्होंने लगाया कि हम कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। उधर मुसलमान देख अपनी फौज में अपनी आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं और लाखों दरखास्तें दे रहे हैं। कैसा जुल्म है कि वही इंडियन आर्मी अगर इन पे जुल्म कर रही है, उसी इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो रहे हैं। अगर ये चीज ना होती तो वो ज्वाइन करते। वो क्या हो रहा है भाई साहब, हमें कुछ सच्ची भी बातें भी बता दिया करो कि थोड़ा सा हमें सच पता लग जाए कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। वो लोग इस टाइम भारत माता की जय और इंडियन तिरंगे के लिए जान देने को तैयार हैं, और हम इधर बैठ के ये बकचोदी पेल रहे हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर में मुसलमानों पर इंडिया आर्मी कर रही है जुल्म। भाई रोडों पे निकल आओ भाई साहब, एक दिन की छुट्टी पाकिस्तान में दे दो, क्या फायदा। वो एक बंदे कश्मीरी कोई नहीं बोलता हम पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हो, तो इधर छुट्टी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, रैलियां भी निकालते हैं, एक बंदा भी नहीं बोलता। पाकिस्तान की माँ बहन है कोई भी, लेकिन इनको चाहिए कश्मीर। पाकिस्तान में इस टाइम खाने को चीजें नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कश्मीर। ये कश्मीर जिनके साथ कश्मीर ये बकचोदी है और कुछ भी नहीं है भाई साहब। और जहां तक कश्मीर की बात, उधर देख लो कि वहां पर हो क्या रहा है। जो इनके पास कश्मीर के इसके तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कसम से भाई साहब। तो यार भाई आपकी क्या थॉट है जो भारतीय कश्मीर में इतनी बड़ी चीज हो गई है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।